नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का शीतकालीन सत्र चल रहा है। 3 दिन का समय सदन को चलने के दिया गया है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा विधानसभा वाला प्रदेश है। सबसे ज़्यादा विधायक उत्तर प्रदेश के सदन में बैठते हैं, लेकिन 403 विधानसभाओं की चर्चा करने के लिए, 403 विधानसभाओं की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए मात्र 3 दिन का समय दिया गया। उसमें भी चर्चा में सबसे समय वंदे मातरम पर चर्चा करने के लिए दिया गया, जिसमें दिल्ली की सदन में भी 10 घंटे से ज़्यादा चर्चा वंदे मातरम पर हुई। अब उत्तर प्रदेश में भी उसी मुद्दे पर चर्चा होगी। तो कब उन 403 विधानसभाओं की समस्याओं पर चर्चा होगी, ये हम लोग जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं, समझेंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में किन मुद्दों पर चर्चा होना ज़रूरी है और जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है उनसे कितना लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को होगा। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। तो 3 दिन का समय मिला है मात्र 403 विधानसभाओं की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए। पत्रकार महोदय, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री हैं। अभी कल या परसों मैंने पेपर में देखा, सुप्रीम कोर्ट बोला पैसे वालों के लिए भगवान तक को जो है ये लोग परेशान कर दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं, भगवान को भी बेच दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब भगवान को नहीं, भगवान का पैसे वालों के लिए भगवान का शोषण कर रहे हैं। भगवान कहाँ बेच दिए? भगवान का शोषण कर रहे हैं, बेच ही रहे हैं। भगवान का नाम लेके जनता का वोट लेके और जनता को परेशान कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बोला पैसे वालों के लिए भगवान का भी शोषण कर रहे हैं लोग। तो आप ये बताइए कि पैसे वालों के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 4 दिन का सदन चला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। वास्तव में ये किसानों की समस्या पर, नौजवानों की समस्या पर, बेरोजगारों की समस्या पर, भ्रष्टाचार के समस्या पर, महंगाई के समस्या पर बहस करना नहीं चाहते। ये केवल वंदे मातरम ला के जो उसी में गुमराह करते हैं। और विपक्ष के नेताओं को भी जो है मेन मुद्दे पे बहस करना चाहिए, वंदे मातरम पे जाना नहीं चाहिए। वो किसानों की समस्या उठाएं, नौजवानों की समस्या उठाएं, बेरोजगारों की समस्या उठाएं, भ्रष्टाचार की समस्या उठाएं। जो जनता का मूलभूत सुविधाएं, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सुरक्षा पे जो है बहस होनी चाहिए, लेकिन उस पर कहाँ हो रहा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल लोगों को गुमराह करना चाहती है और इस तरह की बात कर रही है। अभी आप दिल्ली की भी बात कर रहे थे, अरावली पर्वत की बात है। अरावली पर्वत तो वो जो है अडानी को बेचना चाह रहे हैं और इसलिए वहाँ से कह रहे हैं कि वहाँ से प्रदूषण आ रहा है। अरे भाई, जब अरावली पर्वत पहाड़ बेच देंगे और जो उसको खोद देगा, काट देगा, तो हवाएं तेज आएंगी और दिल्ली के वासी परेशान होंगे और धुंधला होगा। लेकिन उस पर बात नहीं है। बात तो है अपने पूंजीपतियों को कैसे फ़ायदा पहुंचाएं, अडानी को कैसे फ़ायदा पहुंचाएं, उस तरह का कार्य चल रहा है। ये लोग 140 करोड़ जनता को केवल अडानी के हाथ बेचना चाहते हैं, गिरवी रखना चाहते हैं। आप बताइए, शिक्षा में भी उन्हीं का प्रभाव कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जो दूषित हवा दिल्ली में पहुँचती है, अरावली के चारों तरफ घिरे होने से वो बाहर नहीं जा पाती है। इसीलिए ये दूरदर्शी सोच है भाजपा की। देखिए, मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं और तमाम जो है जो विज्ञान के धुरंधर ज्ञाता हैं वो बता रहे हैं कि अरावली पर्वत अगर बिक गया और कट गया तो और प्रदूषण आएगा, तब तो हाहाकार मच जाएगी। लेकिन इन्हें तो आज का दिखाई दे रहा है, आज का फायदा दिखाई दे रहा है कि हम अपने लोगों को कितना जो है भारत की संपदा बेचकर उनको माला माल करें। आपने अभी कहा रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, LIC बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, यहाँ तक कि किसानों की जमीन भी बेचने पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आमादा हो गए थे कि अडानी को दे दिया जाए। भला हो उन किसानों का कि 750 किसान अपने जानों को बाजी लगाकर जो है, यानी वो अपने जानों का बलिदान करके वो काला कानून वापस कराए। तो आप सोच लीजिए। और वही प्रधानमंत्री जी अन्नदाता किसानों को क्या कहे, आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, तो धरनाजीवी हैं। अरावली की बात आप कह रहे हैं क्योंकि वो समस्या पूरे उत्तर भारत की बन सकती है। वो तो जो दिल्ली वालों को उसका नुकसान झेलना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश वालों को भी उसका नुकसान झेलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो क्या उत्तर प्रदेश के सदन में भी इस पर चर्चा होनी चाहिए अरावली पर? देखिए, चर्चा तो बहुत होनी चाहिए। तमाम सदन कम से कम जो है 1 महीने से ज़्यादा चलाना चाहिए। वैसे शीतकालीन सत्र 3 महीना का होना चाहिए। हर 3 महीना का जो है सत्र चलना चाहिए, जिससे आम जनता का जो है परेशानियां सदन में उठाई जा सके। 403 विधानसभा है। आप ये बताइए, अगर एक एक विधानसभा का माननीय विधायक आके अपने क्षेत्र की समस्या को विधानसभा में नहीं उठाएगा तो आप योजना क्या बनाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी? आपको जानकारी नहीं हो पाएगी किस क्षेत्र में कौन सी समस्या है।
यहाँ तो केवल जनता को गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं और सत्ता में बने रहना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि जो है अरावली पर्वत अगर कटेगा तो उत्तर प्रदेश में भी प्रदूषण आएगा। इनको उससे नहीं मतलब, मैंने कहा ना आपसे कि सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये पैसे वालों के लिए भगवान का भी शोषण कर रहे हैं, तो इंसानों को शोषण करने में इनको क्या जा रहा है? जब भगवान का शोषण कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, तो इंसानों को शोषण करने में इनको कहाँ शर्म आएगी? कहाँ शर्म आएगी भैया? जब भगवान के शोषण ये लोग कर ले रहे हैं तो इंसानों को छोड़िए यह बात। ये लोग तो वो लोग हैं कि जनता के खून पसीने का जो है टैक्स से खींच ले रहे हैं और जनता परेशान है। और इधर कहते हैं कि जनता के विकास के लिए मैं ये कर दिया। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को आ रहे हैं लखनऊ में, अब लोग बता रहे हैं कि सौगात देंगे। क्या सौगात देंगे? हमने कहा कि ये जुमलों की सौगात देंगे, धरातल पर नहीं उतरेगी। आप लोगों के चैनलों पर होगा कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, ये हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बन चुका है अटल जी के नाम से, मालूम है? अटल प्रेरणा स्थल। सुनिए, सबसे बड़ी बात है, कल कारखाना लगाने की क्यों नहीं बात करते प्रधानमंत्री जी? आप ये बताइए, कोई विश्व लेवल का विश्वविद्यालय बनाने की बात क्यों नहीं करते? विश्व लेवल का कोई अस्पताल बनवाने की बात नहीं करते हैं? आप रोजगार की बात क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री जी आप ही तो कहे थे मैं आऊंगा तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा प्रतिवर्ष, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाऊंगा। अब तक कितना इन्होंने रोजगार दिया, कितना भ्रष्टाचार मिटाया और कितना जो है विदेशों से काला धन ला के जो है प्रदेश और देश में विकास किए, उस पर तो बोलते नहीं प्रधानमंत्री जी। उस पर तो एक कदम नहीं चले। और केवल ये बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं, वही बेचते हैं। मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री आएंगे, जुमला बोल के चले जाएंगे, तीसरा व्यक्ति कोई आएगा उनके पार्टी का, वो कहेगा ये तो चुनावी जुमला था, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, उसी पे बोल के चले जाएंगे प्रधानमंत्री जी। और इतनी योजनाएं गिना देंगे कि वो जो है धरातल पर नहीं उतरेगी, केवल कागजों में यानी अखबारों में छपेगा। और आप लोगों के जो गोदी मीडिया है वही रात दिन हाईलाइट करेगा कि प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को हजारों करोड़ का सौगात दिया, लेकिन वो धरातल पे कभी नहीं उतरेगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जनता को छलने वाले हैं, गरीबों को छलने वाले हैं, पिछड़े और दलितों को छलने वाले हैं। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। ठीक है, राय साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि कितना संतुष्ट है। 403 विधानसभा वाला प्रदेश है और 3 दिन का समय सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समय मिला, कितना संतुष्ट है सदन की कार्रवाई से? हमको तो बड़ा है आपके, या तो आप सवाल करने से पहले आप अपने सवाल को एनालिसिस में नहीं लाए। हाँ। अब आप समझिए कि 3 दिन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल का देश है। यहाँ समथिंग 400 से ऊपर सीटें हैं विधानसभा का। अगर मैं आपके चैनल पर ये सरकार से सवाल करता हूँ कि आखिर एक विधानसभा को आप मिनट में तो समय दे नहीं पाएंगे, आप सेकंड में भी समय नहीं दे पाएंगे, तो जब मिनट और सेकंड में आप समय नहीं दे पाएंगे तो एक विधानसभा का भौगोलिक परिक्षेत्र को, वहाँ के अस्पताल को, वहाँ के सड़कों को, वहाँ की नहरों को, वहाँ के ट्यूबवेल्स को, वहाँ के तमाम जो आवाम के आवश्यक सरकार द्वारा प्रायोजित पहले से सिस्टम चला रहा है, उसको आप कैसे जान पाएंगे? क्या जान पाएंगे कि कहाँ हॉस्पिटल बंद है, कहाँ किस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, कौन सड़क टूट गई है, कौन क्षेत्र में क्या हो रहा है? यहाँ इस विधानसभा में भी उद्योगों का क्या आधारशिला रखा जा सकता है? यहाँ कौन उद्योग फिट बैठ सकता है? यहाँ कौन उद्योग चल सकता है? तो कहने का मेरा मतलब कि ये दिखाने के लिए हाथी देखे हैं, तो हाथी का जो बाहर का 2 सूंड दांत निकला रहता है उससे चारा नहीं खाती, वो भीतर जबड़े में उसका दांत होता है उससे चारा खाती है। तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, 90 से आज तक 2025 तक यानी 35 साल के अंदर 1 करोड़ रुपया का कोई कल कारखाना नहीं बैठा है। अखबार पर अगर अखबार का हम डाटा 90 से 2025 तक का अवलोकन करें तो उद्योग के नाम पर उत्तर प्रदेश में न जाने लाखों करोड़ रुपया बंदरबाट किया गया है।
न जाने कि लाखों करोड़ रुपया केवल उद्योग के नाम पर बंदर बांट करके, कल आप खा लिए परसों मैं खा लिया, बनेगा क्या पार्क? ये तीन सरकार है, सपा बसपा और भाजपा। ये बता दे कि कोई उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिक्षेत्र में 1 करोड़ रुपया का कोई आधारशिला रखा हो उद्योग का तो बतावे। कारण ये कि इनको जात पर वोट मिलता है, इनको धर्म पर वोट मिलता है, इनको विकास पर वोट नहीं मिलता, इनको उन्नत पर वोट नहीं मिलता, इनको लॉ एंड ऑर्डर पर वोट नहीं मिलता, इनको संविधान पर वोट नहीं मिलता, भाईचारे पर वोट नहीं मिलता, देश की एकता पर वोट नहीं मिलता। इनको तो केवल इनके पास अफीम है, प्रदेश को अफीम के नशे में गोत दिए हैं। कोई जात पर वोट करता है, कोई धर्म पर करता है। विकास में तो हम सवाल नहीं सुनते। अगर विकास का ये जनता सवाल की होती, विकास की भाषा इन नेताओं को समझाई होती, तो विश्व का उत्तर प्रदेश पहला स्थान प्राप्त किया होता। इसलिए कि 1000 करोड़ रुपया का पार्क यहाँ बन गया। आप जानते हैं 1000 करोड़ में 2 कारखाना बैठ गया होता, 2 कारखाना में 40 हजार लोगों को नौकरी मिल गई होती। लेकिन नौकरी मिल जाएगी, पेट भरने लगेगा, शिक्षित हो जाएंगे, बढ़िया ढंग से रहने लगेंगे, तो इन सरकारों से हिसाब पूछने लगेंगे कि ये पार्क हम लेकर क्या करेंगे जब पेट नहीं भरेगा, जब बच्चों को फीस नहीं देंगे, जब पत्नी को दवा का व्यवस्था नहीं करेंगे, तो इस पार्क में हम क्या करेंगे? बात ये कि शहरों में आबादी ज़्यादा होती है, शहरों में लोगों के पास जगह नहीं होती पेड़ पौधे लगाने की, तो सरकार पार्क बना रही है ताकि हवा थोड़ी सी साफ हो सके। क्या बुराई है? लखनऊ में पार्क चाहिए। ये केवल पार्क से लखनऊ का काम चल जाएगा का? तो यहाँ तो कई पार्क, एक मुलायम सिंह जी ने पार्क बनवा दिया, एक मायावती जी ने पार्क बनवा दिया, तो आप भी कहे कि हम भी कंपटीशन में पीछे नहीं रहेंगे। घोड़ा का नाल ठोकात रहे तो एक मंगूची बैठ करके एक थोड़ा सा पानी में देख रही थी कि ये तो घोड़ा है, इसका जब नाल ठोक दी जाएगी तो गुदगुद हो जाएगा, इसको इंकड़ी नहीं गड़ेगी। तो वो आई नलिबान से कही कि साहब हमको भी नाल ठोक दो। उसने कहा कि अरे जाइए आप अपना काम करिए, लेकिन मौत उसका नज़दीक था। वो टांग उठाई, एक काटी मारा, उतने में दम तोड़ दी। तो वही स्थिति है प्रदेश की। यहाँ कहीं कुछ नहीं होने वाला है। इनको हम धर्म का विष पिलाते रहेंगे, जात का विष पिलाते रहेंगे, इनको जन्नत और जहन्नुम दिखाते रहेंगे और इनसे आराम से वोट लेते रहेंगे। यहाँ विकास का बात मत करिए, यहाँ स्वास्थ्य की बात मत करिए, देश और प्रदेश का डेवलपमेंट की बात मत करिए, इनसे माइंस की बात मत करिए, इनसे बालू की बात मत करिए, इनसे लॉ एंड ऑर्डर की बात मत करिए। इनसे केवल कहिए जय श्री राम, सारी समस्या खत्म, जय समाजवाद, खत्म समस्या। अब इनको कटोरा का आयात करा के थमा दीजिए, ये लोग ले करके घूमते रहे। जय हिंद। बहुत शुक्रिया। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे विधानसभा के सत्र को लेकर। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं, उसके लिए समय दिया गया है 3 दिन का। तो ये सवाल उन सभी विधानसभाओं के विधायकों का, ये सवाल वो विधायक जिन 3 से 4 लाख आबादियों का नेतृत्व करते हैं इस विधानसभा में, उन विधायकों की तरफ से सवाल है कि 3 दिन में आप अपनी विधानसभा के उन 4 लाख लोगों की समस्याओं की बात कैसे विधानसभा में करेंगे। उसमें भी कुछ समय, 4 घंटे का समय निर्धारित किया गया है वंदे मातरम पर चर्चा करने के लिए। तो कैसे उस हर एक विधानसभा के 4 लाख लोगों की बात होगी। उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, कैसे उन सभी 24 करोड़ की आबादी की समस्या की बात 3 दिन में कैसे की जाएगी, ये अब सरकार से सवाल है कि वो कैसे समय निर्धारित किया जाएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े हैं हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।